एक हरे भरे जंगल में रानी नाम की चिड़िया रहती थी। वह बहुत प्यारी और मेहनती थी। उसी जंगल में दादा नाम का तोता भी रहता था। जंगल के सारे जानवर आपस में खुशी से रहते थे। एक दिन बहुत भयंकर तूफान और तेज बारिश आई। आसमान में बिजली चमकने लगी, पेड़ हिलने लगे और तेज हवाएं चलने लगीं। रानी चिड़िया का घोंसला सूखी टहनियों से बना था, जो तेज हवा में टूट गया। वह भीग गई और बहुत दुखी होकर दादा तोते के पास गई। रानी बोली, दादा तोता, मेरा घर टूट गया है, क्या मैं कुछ देर तुम्हारे घर में रह सकती हूं? दादा तोते ने कहा, अरे नहीं रानी, तुम भीगी हुई हो, मेरा घर भी भीग जाएगा और पीला हो जाएगा। तुम कहीं और चली जाओ। रानी चिड़िया उदास होकर वहां से उड़ गई। फिर वह हिरण के पास पहुंची। हिरण ने भी मना कर दिया, माफ करना रानी, मेरा घर छोटा है और मेरे बच्चे हैं, अगर तुम आई तो मेरा घर भीग जाएगा। अब रानी और भी उदास हो गई। वह उड़ते उड़ते भैया कौआ के पास पहुंची। कौए ने कहा, अरे रानी, मेरे घर में तो मेहमान आए हुए हैं, यहां जगह नहीं है बेचारी। रानी फिर उड़ गई। वह लोमड़ी के पास पहुंची। लोमड़ी ने भी कहा, मेरे पास भी जगह नहीं है, तुम कहीं और जाओ। अब रानी चिड़िया बहुत दुखी हो गई। वह उड़ते उड़ते एक ऊंची पहाड़ी की चट्टान तक पहुंची। वहां एक गुफा थी, जिसमें पहले से ही एक पुराना घोंसला बना हुआ था। रानी ने गुफा साफ की और वहीं बैठ गई। सुबह हुई तो उसने नया, मजबूत और सुंदर घोंसला बना लिया। अब वह खुशी खुशी वहीं रहने लगी। कुछ दिन बाद फिर से एक बहुत तेज बारिश और आंधी आई। इस बार बारिश इतनी हुई कि जंगल में बाढ़ आ गई। सारे जानवरों के घर पानी में डूब गए और सब मदद के लिए भाग दौड़ करने लगे। अब वही दादा तोता, हिरण, कौआ और लोमड़ी सब रानी चिड़िया के पास आए और बोले, रानी, हमें भी अपने घर में जगह दे दो, हमारा घर बह गया है। रानी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, जब मैं मदद मांगने आई थी तब तुम सबने मुझे मना कर दिया था। अब समझ गए ना दूसरों की मदद करना कितना जरूरी होता है। सब जानवरों को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने वादा किया कि अब कभी किसी की मदद करने से इनकार नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर मिलजुल कर रहने लगे और रानी चिड़िया सबकी प्यारी बन गई। फिर रानी चिड़िया रोने लगी, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।